7:68 तुम्हें अपने रब के संदेश पहुंचता हूँ और मैं तुम्हारा विश्वस्त हितैषी हूँ। 7:69 क्या तुमने मुझे झूठा समझा और तुम्हें इस पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास तुम्ही में से एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की नसीहत आई ताकि वो तुम्हें सचेत करे? और याद करो जब उसने नूह की कौम के पश्चात तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाया और शारीरिक दृष्टि से भी तुम्हें अधिक विशालता प्रदान की। अतः अल्लाह की सामर्थ्य के चमत्कारों को याद करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। 7:70 वे बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अकेले अल्लाह की हम बंदगी करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं उन्हें छोड़ दें? अच्छा, तो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो उसे हम पर ले आओ यदि तुम सच्चे हो। 7:71 उसने कहा, तुम पर तो तुम्हारे रब की ओर से नापाकी थोप दी गई है और प्रकोप टूट पड़ा है। क्या तुम मुझसे उन नामों के लिए झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख छोड़े हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा? अच्छा, तो तुम भी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। 7:72 फिर हमने अपनी दयालुता से उसको और जो लोग उसके साथ थे उन्हें बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और ईमान वाले न थे। 7:73 और समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण आ चुका है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, अतः इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए और तकलीफ पहुंचाने के लिए इसे हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें एक दुखद यातना आ लेगी। 7:74 और याद करो जब अल्लाह ने आद के पश्चात तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाया और धरती में तुम्हें ठिकाना प्रदान किया। तुम उसके समतल मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को काट छांट कर भवनों का रूप देते हो। अतः अल्लाह की सामर्थ्य के चमत्कारों को याद करो और धरती में बिगाड़ पैदा करते न फिरो। 7:75 उसकी कौम के सरदार जो बड़े बने हुए थे उन कमजोर लोगों से जो उनमें ईमान लाए थे कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि सालेह अपने रब का भेजा हुआ पैगंबर है? उन्होंने कहा, निस्संदेह जिस चीज के साथ वो भेजा गया है हम उस पर ईमान रखते हैं। 7:76 उन घमंड करने वालों ने कहा, जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। 7:77 फिर उन्होंने उस ऊँटनी की कूचें काट दी और अपने रब के आदेश की अवहेलना की और बोले, ए सालेह, हमें तू जिस चीज की धमकी देता है उसे हम पर ले आ यदि तू वास्तव में रसूलों में से है। 7:78 अंततः एक हिला मारने वाली आपदा ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में आंधे पड़े रह गए। 7:79 फिर वो यह कहता हुआ उनके यहाँ से फिरा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तो तुम्हें अपने रब का संदेश पहुंचा चुका और मैंने तुम्हारा हित चाहा, परंतु तुम्हें अपने हितैषी पसंद ही नहीं आते। 7:80 और हमने लूत को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो प्रत्यक्ष अश्लील कर्म करते हो जिसे दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। 7:81 तुम स्त्रियों को छोड़कर मर्दों से कामेच्छा पूरी करते हो, बल्कि तुम नितांत मर्यादाहीन लोग हो। 7:82 उसकी कौम के लोगों का उत्तर इसके अतिरिक्त और कुछ न था कि वे बोले, निकालो उन लोगों को अपनी बस्ती से, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाक साफ है। उद्धरण चिन्ह। 7:83 फिर हमने उसे और उसके लोगों को छुटकारा दिया, सिवाय उसकी स्त्री के कि वो पीछे रह जाने वालों में से थी। 7:84 और हमने उन पर एक बरसात बरसाई, तो देखो अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। 7:85 और मदयन वालों की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक
स्पष्ट प्रमाण आ चुका है। तो तुम नाप और तौल पूरी करो, और लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो, और धरती में उसकी सुधार के पश्चात बिगाड़ पैदा न करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि तुम ईमान वाले हो। 7:86 और प्रत्येक मार्ग पर इसलिए न बैठो कि धमकियां दो और उस व्यक्ति को अल्लाह के मार्ग से रोकने लगो जो उस पर ईमान रखता हो, और न उस मार्ग को टेढ़ा करने में लग जाओ। याद करो वो समय जब तुम थोड़े थे, फिर उसने तुम्हें अधिक कर दिया, और देखो बिगाड़ पैदा करने वालों का कैसा परिणाम हुआ। 7:87 और यदि तुम में एक गिरोह ऐसा है जो उस पर ईमान लाया है जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, और एक गिरोह ऐसा है जो उस पर ईमान लाया है जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, और एक गिरोह ईमान नहीं लाया, तो धैर्य से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच फैसला कर दे, और वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। 7:88 उनकी कौम के सरदारों ने, जो घमंड में पड़े थे, कहा, ऐ शुएब, हम तुझे और तेरे साथ उन लोगों को जो ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या फिर तुम हमारे पंथ में लौट आओ। उसने कहा, क्या तुम यही चाहोगे, यद्यपि यह हमें अप्रिय हो जब भी। 7:89 हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले ठहरेंगे यदि तुम्हारे पंथ में लौट आएं, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें उससे छुटकारा दे दिया है। यह हमसे तो होने का नहीं कि हम उसमें पलट कर जाएं, बल्कि हमारे रब अल्लाह की इच्छा ही क्रियान्वित है। ज्ञान की स्पष्ट से हमारा रब हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। हमारे रब हमारे और हमारी कौम के बीच निश्चित अटल फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। 7:90 और कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था बोले, यदि तुम शुएब के अनुयायी बने तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। 7:91 अंततः एक दहला देने वाली आपदा ने उन्हें आ लिया, फिर वे अपने घर में औंधे पड़े रह गए। 7:92 शुएब को झुठलाने वाले मानो कभी वहां बसे ही न थे, शुएब को झुठलाने वाले ही घाटे में रहे। 7:93 तब वो उनके यहाँ से यह कहता हुआ फिरा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने रब के संदेश तुम्हें पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारा हित चाहा। अब मैं इनकार करने वाले लोगों पर कैसे अफसोस करूं। उद्धरण चिन्ह। 7:94 हमने जिस बस्ती में भी कभी कोई नबी भेजा तो वहां के लोगों को तंगी और मुसीबत में डाला ताकि वे हमारे सामने। 7:95 फिर हमने बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वे खूब फले फूले और कहने लगे, ये दुख और सुख तो हमारे बाप दादा को भी पहुँचे हैं। अंततः जब वे बेखबर थे, हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। 7:96 यदि बस्तियों के लोग ईमान लाते और डर रखते तो अवश्य ही हम उन पर आकाश और धरती की बरकतें खोल देते, परंतु उन्होंने तो झुठलाया, तो जो कुछ कमाई वे करते थे उसके बदले में हमने उन्हें पकड़ लिया। 7:97 फिर क्या बस्तियों के लोगों को इस ओर से निश्चिंत रहने का अवसर मिल सका कि रात में उन पर हमारी यातना आ जाए जबकि वे सोए हुए हो। 7:98 और क्या बस्तियों के लोगों को इस ओर से निश्चिंत रहने का अवसर मिल सका कि दिन चढ़े उन पर हमारी यातना आ जाए जबकि वे खेल रहे हों। 7:99 आखिर क्या वे अल्लाह की चाल से निश्चिंत हो गए थे? तो समझ लो उन्हें टोटे में पड़ना ही था, क्योंकि अल्लाह की चाल से तो वही लोग निश्चित होते हैं जो टोटे में पड़ने वाले होते हैं। 700 क्या जो धरती के उसके पूर्ववासियों के पश्चात उत्तराधिकारी हुए हैं, उन पर यह तथ्य प्रकट न हुआ कि यदि हम चाहें तो उनके गुनाहों पर उन्हें आ पकड़े? हम तो उनके दिलों पर मुहर लगा रहे हैं क्योंकि वे कुछ भी नहीं सुनते। 7:101 ये है वे बस्तियां जिनके कुछ वृतांत हम तुमको सुना रहे हैं। उनके पास उनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए, परंतु वे ऐसे न हुए कि ईमान लाते। इसका कारण यह था कि वे पहले से झुठलाते रहे थे।
इसी प्रकार अल्लाह इनकार करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देता है। 7 102 हमने उनके अधिकतर लोगों में प्रतिज्ञा का निर्वाह न पाया, बल्कि उनके बहुतों को हमने उल्लंघनकारी ही पाया। 7 103 फिर उनके पश्चात हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, परंतु उन्होंने इनकार और स्वयं पर अत्याचार किया। तो देखो इन बिगाड़ पैदा करने वालों का कैसा परिणाम हुआ। 7 104 मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ। 7 105 मैं इसका अधिकारी हूँ कि अल्लाह से संबद्ध करके सत्य के अतिरिक्त कोई बात न कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण लेकर आ गया हूँ, अतः तुम इज़राइल की संतान को मेरे साथ जाने दो। 7 106 बोला, यदि तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, यदि तुम सच्चे हो। 7 107 तब उसने अपनी लाठी डाल दी, क्या देखते हैं कि वो प्रत्यक्ष अजगर है। 7 108 और उसने अपना हाथ निकाला, तो क्या देखते हैं कि वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा है। 7 109 फिरौन की कौम के सरदार कहने लगे, अरे यह तो बड़ा कुशल जादूगर है। 7 110 तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल देना चाहता है, तो अब क्या कहते हो। उद्धरण चिन्ह। 7 111 उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को प्रतीक्षा में रखो और नगरों में हर कार्य भेज दो।